डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर में हमने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के जो विभिन्न पार्ट्स थे, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हिस्टोलॉजी, इन सारी बातों को हमने पढ़ लिया है। अब हम एलिमेंट्री कैनाल की जो एंडोक्राइन सेल्स होती है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों का अध्ययन करेंगे और यह हार्मोन किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, उसका हम इसमें स्टडी करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन या गट हार्मोन। गट हार्मोन का मतलब आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसकी जो उसमें जो सेल्स पाई जाती है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होती है, स्पेसिफिक टाइप की सेल्स, उनके द्वारा निकलने वाले हार्मोन और उन हार्मोनों के द्वारा संपन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हार्मोन होते क्या हैं? तो ये हार्मोन आपकी जो जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, आहार नाल है, उस आहार नाल के विभिन्न भाग, विशेष रूप से आमाशय, छोटी आंत, इसके बाद में पेंक्रियाज यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो विभिन्न भाग हैं, उन भागों के अंदर, उन पार्ट्स में जो विभिन्न प्रकार की एंटेरो एंडोक्राइन सेल पाई जाती है, उन सेल के द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं और ये जो हार्मोन होते हैं वो पाचन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो ये हार्मोन जो होते हैं वो गट हार्मोन कहलाते हैं। ये जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल है, वैसे तो पूरी जो आहार नाल है, उस पूरी आहार नाल, पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अंदर फैली हुई रहती है ये सेल्स, और जिनसे ये हार्मोन निकलते हैं। लेकिन विशेष रूप से ये पेंक्रियाज में, स्टोमक में और छोटी आंत में पाई जाती है। ठीक है, तो अब ये कौन कौन से हार्मोन हैं? तो ये जितने भी हार्मोन हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, उनके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। इसके अलावा भी 2 और हैं, है ना। तो वो 3 फैमिली हम क्या पढ़ रहे हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन पढ़ रहे हैं। ये जितने भी हार्मोन हैं, इन हार्मोनों को उनकी केमिकल स्ट्रक्चर पर 3 भागों में बांटा गया। इसके अलावा 2 भाग और भी हैं। पहला जो इसकी कैटेगरी है वो है गैस्ट्रीन कोलेसिस्टोकाइनिन फैमिली। दूसरी जो फैमिली है वो है सिक्रेटिन फैमिली। तीसरी सोमेटोस्टेटिन फैमिली। इसके अलावा मोटिलेइन फैमिली और सब्सटेंस पी, ये हार्मोन भी पाए जाते हैं। ये सारे क्या हैं? हार्मोन हैं। कहाँ से स्रावित हो रहे हैं? आहार नाल या पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली एंटेरो एंडोक्राइन सेल से स्रावित हो रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? ये पाचन तंत्र की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। पाचन तंत्र की प्रक्रिया हमने पढ़ रखी है, उसका रेगुलेशन करते हैं। क्लियर है? इसमें कौन कौन सी फैमिली है? फर्स्ट है गैस्ट्रीन कोलेसिस्टोकाइनिन फैमिली, दूसरी सिक्रेटिन फैमिली, तीसरी सोमेटोस्टेटिन फैमिली, चौथी मोटिलिन फैमिली एंड लास्ट सब्सटेंस पी। ठीक है, जो गैस्ट्रीन फैमिली है उसके अंदर 2 हार्मोन आते हैं, गैस्ट्रीन और कोलेसिस्टोकाइनिन। गैस्ट्रीन कोलेसिस्टोकाइनिन में 2 ही हार्मोन, वैसे तो कई सारे हार्मोन हैं लेकिन मैंने आपके लिए 2 मेन हार्मोन बताए यहाँ पर, गैस्ट्रीन और कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन फैमिली के अंतर्गत सिक्रेटिन, ग्लूकेगॉन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, ये हार्मोन इसमें शामिल किए जाते हैं। तो अब हम इन हार्मोनों को एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट फैमिली हम लेते हैं गैस्ट्रीन फैमिली। सबसे फर्स्ट कौन है? गैस्ट्रीन फैमिली। गैस्ट्रीन फैमिली में 2 तरीके के हार्मोन अभी हमने देखे थे, फर्स्ट कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा गैस्ट्रीन। ठीक है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन होता है उसको पेंक्रियोजाइमिन भी बोलते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का दूसरा नाम पेंक्रियोजाइमिन है। ओके, दूसरी बात, ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये हार्मोन आपकी एलिमेंट्री कैनाल की छोटी आंत की जो आगे के 2 भाग हैं, डियोडिनम और जेंजुनम, इस भाग की जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल है उनसे स्रावित होते हैं। ठीक है, कहाँ से स्रावित हो रहे हैं? डियोडिनम और जेंजुनम के एंटेरो एंडोक्राइन सेल से। अब ये जो हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन, इसका क्या फंक्शन है? तो इसका जो फंक्शन है, शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है तो इसका फंक्शन हम 2 फंक्शन देख सकते हैं। एक फंक्शन तो ये है कि ये लीवर से निकलने वाले प्रोडक्ट तथा दूसरा पेंक्रियाज से निकलने वाले प्रोडक्ट
को सीक्रेट होने के लिए, रिलीज होने के लिए स्टिमुलेट करता है, पहला फंक्शन। और दूसरा ये हंगर सप्रेसेंट है, यानी भूख को कम करने वाला है। क्लियर। कोलसिस्टोकाइनिन जिसे पैंक्रियोजाइमिन हार्मोन कहते हैं, इसके दो बड़े फंक्शन हैं। पहला फंक्शन लीवर से निकलने वाले पाचक पदार्थ तथा पैंक्रियास से निकलने वाले पाचक पदार्थ के रिलीज होने की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है, और दूसरा भूख को कम करता है। ओके। अब हम जानते हैं कि लीवर के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो गॉल ब्लैडर में आकर के इकट्ठा होता है, इसलिए ये गॉल ब्लैडर को सिकुड़ता है, उसका कंस्ट्रक्शन करता है, ताकि गॉल ब्लैडर से वो पदार्थ बाहर निकल करके एलिमेंट्री कैनाल यानी कि छोटी आंत में आए। ये जो होता है गॉल ब्लैडर वाला प्रोडक्ट कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू पेंक्रियाज से आने वाली दोनों वाहिनियाँ मिल करके आपके डियोडिनम पार्ट में खुलती है, ओडाई स्फिंक्टर लगा रहता है, सब पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये गॉल ब्लैडर के कंस्ट्रक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे गॉल ब्लैडर में जो पदार्थ है, पाचक पदार्थ, वो बाहर आता है। और कौन सा पदार्थ है वो? पित्त है, बाइल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गॉल ब्लैडर के कंस्ट्रक्शन को स्टिमुलेट करेगा, ताकि बाइल वहाँ से निकल करके एलिमेंट्री कैनाल के डियोडिनम में आए। इसके बाद में इसी तरीके से पेंक्रियाज से निकलने वाले पेंक्रियाज जूस के सिक्रेशन को, उसके रिलीज को स्टिमुलेट करता है। ओके, दोनों फंक्शन क्लियर हो गए। इसके बाद ये इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी होती है उसको भी स्टिमुलेट करता है, और इसके बाद ये भूख को कम करने का काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है कोलसिस्टोकाइनिन। आपको दो ही बातें इसमें याद रखनी, दो तीन बातें। एक तो इसका नाम पैंक्रियोजाइमिन है, क्योंकि ये पेंक्रियाज की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। इसके बाद ये लीवर से आने वाला जो प्रोडक्ट है, पाचक पदार्थ, जिसको पित्त बोलते हैं, जो वसा का पाचीकरण करता है, ये पित्त तो जो होता है, बाइल जो होता है, वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है, गॉल ब्लैडर की कंस्ट्रक्शन करता है, जिससे गॉल ब्लैडर से वो पदार्थ निकल करके कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू डियोडिनम में आए और वहाँ पर वसा के पाचीकरण की भूमिका को निभाए। इसके बाद ये हंगर सप्रेसेंट के रूप में भी काम करता है। ओके, नेक्स्ट इसी कैटेगरी का, इसी फैमिली का अगला हार्मोन है गैस्ट्रिन। अभी हमने पढ़ रहे हैं कोलसिस्टोकाइनिन गैस्ट्रिन फैमिली। इसमें से पहला हमने पढ़ लिया, कौन सा हार्मोन पढ़ लिया? पहला कोलसिस्टोकाइनिन। अब दूसरा हार्मोन है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो आपके स्टोमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है एंट्रम भाग में विशेष रूप से, और कुछ मात्रा में डियोडिनम, यहाँ से स्रावित होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक शब्द से आप पता लगा सकते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्रावित होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो स्टोमक में होती है, स्पेशली एंट्रम वाले पार्ट से स्रावित होता है, कुछ मात्रा में डियोडिनम से भी स्रावित होता है। क्लियर है? अब ये गैस्ट्रिक हार्मोन क्या काम करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन आमाशय के जो फंक्शन है उसको स्टिमुलेट करेगा, डाइजेस्टिव जो फंक्शन है। आमाशय यानी कि आपके स्टोमक से जो हार्मोन, जो मतलब पाचक रस निकल रहा है, जो एंजाइम स्रावित हो रहे हैं, जो भी केमिकल पाचन की भूमिका से रिलेटेड हैं, उनके स्रावण को प्रेरित करता है। तो आमाशय में कौन कौन से? एक तो गैस्ट्रिक एसिड निकलता है, यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाता है, उसको स्टिमुलेट करता है। इसके बाद में पेप्सिनोजन एंजाइम जो होता है, प्रोटीन पाचक पेप्सिन, जो उसका प्री फॉर्म है पेप्सिनोजन, उसके सिक्रेशन को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। इसके बाद में आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, की भी सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, और सिक्रेटिन के भी सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। तो क्लियर हो गई बात। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या काम कर रहा है? गैस्ट्रिन हार्मोन स्टोमक से रिलीज होने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम एंड डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, पेप्सिनोजन का, इंट्रिंसिक फैक्टर का, इन सब की सिक्रेशन को प्रेरित करता है। तो ये हो गया गैस्ट्रिन का फंक्शन। इसके बाद सेकंड फैमिली आती है आपके पाचक हार्मोनों की, और वो है सिक्रेटिन ग्लूकागोन हार्मोन, सिक्रेटिन ग्लूकागोन फैमिली। सिक्रेटिन ग्लूकागोन फैमिली में सबसे पहला हार्मोन है सिक्रेटिन। पहला हार्मोन कौन है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन आपकी छोटी आंत के जो आगे के दो भाग हैं, डियोडिनम और जेंजुनम से स्रावित होता है। इसके अलावा एक्चुअल में ये जो हार्मोन होता है वो जो डियोडिनम के अंतर्गत अब ग्लैंड्स पाई जाती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, उन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की जो एस सेल होती है उनसे स्रावित होने वाला एक पेप्टाइड हार्मोन है।
और अगर इसको हम डिटेल में देखें, फर्स्ट तो हमने देखा कि सिक्रेटिन हार्मोन डिओडिनम और जेंजुनम जो कि छोटी आंत के आगे के दो भाग है वहाँ से स्रावित होता है। स्पेसिफिक रूप से देखें तो ये डिओडिनम के अंदर पाए जाने वाली जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, उन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स से एस सेल पाई जाती है और उन एस सेल से स्रावित होने वाला एक पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन। ओके, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम हार्मोन को पढ़ते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि ये प्रथम खोजा गया हार्मोन है। हार्मोन जो अभी आज हम जानते हैं उनमें से सबसे फर्स्ट कौन से हार्मोन की खोज हुई थी, तो सिक्रेटिन जो हार्मोन है वो सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है। इसकी खोज 1902 में बेलिस और स्टार्लिंग ने की थी, जब वह डाइजेस्टिव सिस्टम पे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल का अध्ययन कर रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम पर नर्वस कंट्रोल सिस्टम के कंट्रोल का अध्ययन कर रहे थे, तब कौन से दो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, तो इसकी खोज बेलिस और स्टार्लिंग ने की थी 1902 में, और ये पहला खोजा गया हार्मोन है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये सिक्रेटिन हार्मोन क्या क्या कार्य करता है। तो सिक्रेटिन हार्मोन का काम हम शॉर्ट में, बिल्कुल बाकी काम कई सारे हैं, इसके फंक्शन कई सारे हैं, पर शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है तो सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है वो गैस्ट्रिन हार्मोन के विपरीत काम करता है। यानी गैस्ट्रिन हार्मोन जहाँ स्टोमक से रिलीज होने वाले पदार्थों को, पाचक रसों को बढ़ाता था, वहीं पर ये वाला हार्मोन उनको घटाता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के ये भोजन की जो एसिडिटी है, जो भोजन की अम्लता है, उसको कम करता है और उसको क्षारीयता प्रदान करता है, यानी पीएच को बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि अब जो भोजन है, क्योंकि ये जो स्रावित हो रहा है वो डिओडिनम से स्रावित हो रहा है, तो डिओडिनम में जब ये आ जाता है भोजन, तब वहाँ भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है, एल्कलाइन मीडिया में होता है, इसलिए उसकी एसिडिटी को कम करना जरूरी है, क्योंकि स्टोमक में जो भोजन था वो अम्लीय था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको याद रह गया कि सिक्रेटिन का मेन फंक्शन कि छोटी आंत में आने वाले भोजन को, भोजन की अम्लता को खत्म कर उसे क्षारीयता प्रदान करने का काम करता है। और उसके लिए किस तरीके से काम करता है वो देखिए, ये सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है वो गैस्ट्रिक एसिड और पैरेटल सेल्स जो से स्रावित होता है स्टोमक में, उसको कम करता है। तो ही तो ये होगा, इसकी क्षारीयता क्या करेगा, ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को रोकता है, जबकि गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाता था। इस तरीके से ये गैस्ट्रिन का उल्टा काम कर रहा है। दूसरा, ये पेंक्रियाज को बाइकार्बोनेट जो होता है, बाइकार्बोनेट और वाटर जो होता है, वो उसकी अम्लता को न्यूट्रलाइज करेगा, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए ये बाइकार्बोनेट और वाटर के सिक्रेशन को पेंक्रियाज से बढ़ाता है। इसके अलावा ये लीवर के जो बाइल जूस है, बाइल को भी बढ़ावा देता है, उसके भी सिक्रेशन को ये बढ़ाता है। ठीक है, सिक्रेटिन फैमिली का दूसरा हार्मोन है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक हार्मोन, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक हार्मोन, और ये भी डिओडिनम और जेंजुनम से स्रावित होता है, और ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ावा देता है। इंसुलिन जो कि आप जानते हो पेंक्रियाज की जो लैंगरेंस द्वीपिका होती है, उसकी भी जो बीटा सेल्स होती है, उससे स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो ये ग्लूकोज के रिलीज को बढ़ाता है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक हार्मोन। एक हार्मोन है बॉम्बेसिन। बॉम्बेसिन हार्मोन जो होता है, एक तो पूरी आहार नाल की सतह से स्रावित होता है, साथ ही साथ ये पेंक्रियास से भी स्रावित होता है। इसका काम है कोलसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिन, इन दोनों की रिलीज होने को बढ़ावा देता है, प्रेरित करता है। कौन कौन से हार्मोन को, कोलसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिन, ये दोनों हार्मोन अपन जानते हैं, फर्स्ट फैमिली थी कोलसिस्टोकाइनिन गैस्ट्रिन फैमिली। तो इस फैमिली के जो हार्मोन है उनके सिक्रेशन को, उनके रिलीज को ये प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। इसके बाद अगला हार्मोन है एंटेरोग्लूकोगॉन। एंटेरोग्लूकोगॉन हार्मोन ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन और पेंक्रियास से स्रावित होता है, और ये इंसुलिन के सिक्रेशन को रोकता है, जबकि ये बढ़ाता था, ये इंसुलिन के सिक्रेशन को रोकता है, इनहिबिट्स करता है। ओके, तो ये यहाँ तक हमने हार्मोन देख लिए। अब कुछ हार्मोन और हैं, उनको और देख लेते हैं। वैसे इस कैटेगरी में काफ़ी हार्मोन आते हैं, लेकिन सारे हार्मोन इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने कुछ स्पेशल ही यहाँ पर रखे हैं। अब एक और हार्मोन है जो सबसे अच्छा मायना है, इंपॉर्टेंट रखता है, अपनी परीक्षा में दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, उसका नाम है गहेरलिन। गहेरलिन, ये जो गहेरलिन जो हार्मोन होता है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है, और ये स्टोमक से
और लीवर से स्रावित होता है और इसे हंगर हार्मोन भी कहते हैं। गैरेलिन जो हार्मोन है, गैरेलिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये आपके लीवर से और आमाशय से स्रावित होता है और ये भूख को बढ़ावा देने वाला हार्मोन है, भूख हार्मोन है। जबकि हमने कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में पढ़ा था कि वो हंगर सप्रेसेंट है, यानी कि हंगर भूख को रोकने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो ये स्रावित कहाँ से होता है अभी देख ही लिया हमने, स्टोमक और लीवर से। ओके, और फंक्शन क्या है, गैस्ट्रिक इम्पटाइंग को बढ़ाता है, मतलब पेट को खाली करता है जल्दी जल्दी ताकि भूख बढ़े और भूख को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हार्मोन ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड हार्मोन, और ये जो होता है वो पेंक्रियाज और इलियम से स्रावित होता है और ये इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ावा देता है। ग्लूकोगॉन लाइक पेप्टाइड हार्मोन पेंक्रियाज और इलियम से स्रावित होता है और इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट लेप्टिन हार्मोन। लेप्टिन हार्मोन स्टोमक से स्रावित होता है और एपेटाइट को कंट्रोल करता है। लेप्टिन हार्मोन हो गई बात, स्टोमक से स्रावित होता है। इसके बाद में नेक्स्ट मोटिलाइन हार्मोन। ये मोटिलिन हार्मोन जो होता है वो पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से स्रावित होता है और इसका काम, मेन इंपॉर्टेंट काम है मोटिलिटी को प्रोवाइड करना। आप जानते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट होती है, इसमें क्रमांकुंजन गति होती है और पेट के अंदर मतलब जो आहार नाल है उसमें भोजन को आगे से आगे खिसकाना पड़ता है। इसके बाद में भोजन का अंदर मंथन भी होता है। ठीक है ना, तो ये जो आहार नाल के अंदर जो गति हो रही है उस गति को, मूवमेंट को प्रोवाइड करने का काम मोटिलिन करता है। इसके बाद अगला हार्मोन है पेंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पेंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो होता है वो पेंक्रियाज से स्रावित होता है और ये पेंक्रियाज से निकलने वाले प्लस आपकी जो बाइल है यानी पित्त है उनकी सिक्रेशन को ये कम करता है, रोकता है। एंड फाइनली सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये स्टोमक और पेंक्रियाज से स्रावित होता है और ये बाकी के जितने भी हार्मोन हमने अभी पढ़े हैं उन सभी हार्मोनों के कार्य को इनहिबिट करता है, उनके कंट्रोल करने का काम ये करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जितने भी महत्वपूर्ण हार्मोन थे पाचन प्रक्रिया से रिलेटेड और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से स्रावित होने वाले हार्मोन, उनको हमने देख लिया। दैट्स ऑल, थैंक यू।